जय श्री कृष्ण। आज 63 से आगे की यात्रा पर हैं। पिछले श्लोकों में भगवान ने जिनकी मन इंद्रियां बस में नहीं है उनकी अवनति का जो क्रम है वो बताया है। अब आगे के श्लोकों में उन्होंने उनके बारे में चर्चा की है जिनकी इंद्रियां मन बस में हो गई हैं। वो कैसे दिखते हैं? यहाँ पर अर्जुन के उस चौथे प्रश्न का भी उत्तर मिलता है जिसमें उन्होंने कहा था कि स्थिर बुद्धि युक्त पुरुष चलता कैसे है, यानी वो व्यवहार कैसे करता है, कैसा नज़र आता है, उसका सोना जगना उठना बैठना किस तरह का होता है। ऐसा तो नहीं कि उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को बस में कर लिया है तो वो इंद्रियों से संबंधित कोई काम ही नहीं करते हैं। काम तो उनका होता है। अब आँखें हैं तो वो भी देखते हैं, हम भी देखते हैं। हमारे देखने और उनके देखने में फ़र्क आ जाता है। तो यही कैसे चलते हैं का उदाहरण हुआ। तो 64वां श्लोक है, राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम धीगच्छति। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने बस में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। जैसे हम सामान्य जो मनुष्य हैं, हमारी इंद्रियां स्वतंत्र होती हैं, हमारी बस में नहीं होती। उन इंद्रियों में भी राग द्वेष भरे होते हैं जिसके कारण इंद्रियों के बस में होकर हम लोग भोगों को भोगने वाला बनते हैं। कई बार उचित अनुचित का विचार भी नहीं करते हैं। किसी भी प्रकार से जो चीज़ हमें अच्छी लगे, हमें प्राप्त करना चाहते हैं, उसको भोगना चाहते हैं, और अगर वो मिल जाए तो खुशी होंगी, ना मिले तो दुखी होते रहते हैं। लेकिन जिनकी मन और इंद्रियां बस में हो गई है उनमें राग द्वेष जो है ख़त्म हो जाता है। इस कारण वो अपनी परिस्थितियों के अनुसार राग द्वेष के विषय में विचरण करते हैं, बिना भोगों को भोगे। उनमें भोग बुद्धि नहीं होती, लेकिन भूख तो उनको भी लगेगी, प्यास उनको भी महसूस होती है, रहने के लिए घर उनको भी चाहिए। तो वो इस तरह का व्यवहार करते हुए भी दिखते हैं, मगर उनमें उनकी भोग बुद्धि या उनमें वो राग द्वेष नहीं होता कि हमें ये चाहिए ही चाहिए। उनको खाना ना मिले तब भी वो ठीक है। उनका जो है देखना सुनना उठना बैठना सोना जागना, यानी जितने भी व्यवहार हम करते हैं वही व्यवहार वो भी करते हैं, मगर उनका जो है बिल्कुल संयमित व्यवहार। उनकी इंद्रियां जो व्यवहार करती है वो बिल्कुल संयमित होगी, नियमित होगी। और जो शास्त्रों में कहा गया है, शास्त्र के विपरीत नहीं होगी, उल्टा नहीं होगा, कुछ गलत नहीं करेंगे। और वो ना करते हैं, इसका कारण है कि उनकी क्रिया, उनके अंतःकरण से राग द्वेष काम क्रोध लोभ आदि विकारों का उनमें अभाव रहता है। तो जब ये अंदर हैं ही नहीं तो उनका जो भी व्यवहार होगा वो निर्मल होगा। तो ये जो व्यवहार वो करते हैं, इसी के बारे में यहाँ चर्चा की गई है कि परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने बस में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त हो जाता है।
तो जब इस स्थिति में साधक पहुंच जाए कि उसके अंदर न काम हो, न क्रोध हो, न राग हो, न द्वेष हो, न लोभ हो, व्यवहारिक रूप से वो दिखते तो वही सारे काम करते हुए दिखते हैं, खाना पीना, उठना बैठना, सोना, हंसना बोलना, बातें करना, कुछ उन्होंने अपना काम लिया हुआ होता है, वो काम भी उसी तरह से करते हैं जैसे मैं करता हुआ दिखता हूँ। लेकिन चूंकि उनके अंदर में उन वृत्तियों का, विकारों का अभाव हो जाता है, तो उनके व्यवहार हमारे द्वारा किए गए व्यवहार से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। और इस तरह के व्यवहार के कारण उनका अंतःकरण जो है बिल्कुल शुद्ध और स्वच्छ हो जाता है। इस कारण उन्हें एक अलग तरीके की आध्यात्मिक सुख और शांति महसूस होती है। इसी को उन्होंने कहा है कि अंतःकरण प्रसन्नता को प्राप्त होता है। उस व्यवहार में उनको एक अलग तरीके का सुख मिलता है, जिसे आध्यात्मिक सुख कहा गया है। तो जैसे जैसे अंतःकरण निर्मल होता जाएगा, वैसे वैसे उन्हें जो वो आध्यात्मिक सुख और शांति मिलती है, वही अंतःकरण की प्रसन्नता का प्राप्त होना यहाँ इसमें बताया गया है। अब अंतःकरण जब प्रसन्न हो जाता है तब क्या होता है, अगले श्लोक में इसका वर्णन है। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अंतः की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। अंतःकरण कब प्रसन्न हो रहा है, जब अंतःकरण में काम क्रोध सारे चीज़ों का अभाव हो जाता है। तो इन अभावों के अंतः मिटने से जब उसका अंतःकरण विशुद्ध हो गया, तो जब अंतःकरण विशुद्ध हो जाता है तो एक तरह की एक प्रसन्नता की प्राप्ति हो जाती है। और राग द्वेष के कारण मतलब अनुकूल प्रतिकूल पदार्थों के साथ जो राग द्वेष हमारा हो रहा होता है, उसके संयोग और वियोग के कारण हम जैसे लोगों को जो वहाँ ने आध्यात्मिक रास्ते पे नहीं है, हमें जो अनेक प्रकार के दुख प्राप्त होते रहते हैं, उनमें उन सारे दुखों का अभाव हो जाता है। वह सदा आनंद में ही मग्न रहता है, क्योंकि उनको आध्यात्मिक प्रसन्नता प्राप्त हो चुकी है अपने व्यवहार में, अपने कर्मयोग के साधन के द्वारा जो उन्होंने प्राप्त किया है, इंद्रिय और मन और इंद्रियों के संयम से व्यवहार करते करते जो आध्यात्मिक सुख और उनको प्राप्ति हुई है, उसके कारण उनको दुखों का अभाव हो जाता है। उनको दुख महसूस ही नहीं होते, क्योंकि जो आध्यात्मिक प्रसन्नता उनको प्राप्त हो गई है, तो मन उस सुख और शांति का त्याग क्यों करेगा। और वो सुख और शांति किसी वस्तु से, किसी चीज़ से जुड़ी हुई नहीं है। वो क्या है, किससे जुड़ी गई है, जब आपकी बुद्धि इस तरह स्तर पर आ जाती है, तो फिर जब मन अंतःकरण जब इस स्थिति पे आ जाते हैं, तब आपकी बुद्धि जो है इन संसारिक विषयों से धीरे धीरे हटने लगती है और वो परमात्मा में स्थिर होती जाती है। क्योंकि जब वो सुख मिल गया है तो फिर दूसरे सुख की चाह कौन करे, और जब चाह ही नहीं है तो फिर दुख की महसूस कहाँ से होगी। तो यही कह रहे हैं ये कि उस प्रसन्न चित्त वाले सब मतलब जो अंतःकरण की प्रसन्नता जिनको प्राप्त हो जाती है, यानी अंतःकरण शुद्ध और निर्मल हो जाता है, और निर्मलता के कारण उनको एक अलग सुख महसूस होता है। ऐसा नहीं है कि उनको कोई संपत्ति मिल गई है इस संसार की, लेकिन वो जो मिला है अंदर शांति और सुख, वो बाकी सारी चीज़ों को भुला देता है।
और जब साधक इस स्थिति में आ जाता है तो फिर उस सुख और शांति को कौन त्याग करना चाहेगा, जो बिना कुछ प्राप्त किए हुए महसूस हो रहा है अंदर से। और तो फिर अंतःकरण की जो वृत्तियां हैं वो बाकी तरफ से हटकर परमात्मा में उनकी बुद्धि स्थिर होने लगती है। तो एक परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाती है। परमात्मा से भिन्न कोई वस्तु नहीं दिखती उनको, क्योंकि उसी राह पे चलते चलते ही उन्होंने वो सुख महसूस किया है अंदर, वो शांति अपने अंदर भीतर महसूस की है। तो आज का वर्णन यहीं तक। 65वां श्लोक है ये दूसरे अध्याय का। अगले वीडियो में आगे की यात्रा, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।